Assalamualaikum dear students. Today our topic is refining or purification of the metal. इससे पहले हम लोगों ने जो था पढ़ रहे थे कि जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने कंसनट्रेटेड ओर तैयार की थी 3 मेथड्स के थ्रू। वो 3 मेथड्स कौन कौन से थे? वो मेथड्स जो थे उसमें पहला मेथड जो था वो था ग्रेविटी सेपरेशन, और सेकंड जो था वो था फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और जो थर्ड वन था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इन 3 मेथड्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या किया था कि कंसनट्रेटेड ओर को प्रिपेयर किया था। उसके बाद हम लोगों ने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया था। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के भी आगे 3 तरीके थे। उसमें पहला जो था वो रोस्टिंग था, और सेकंड जो था वो स्मेल्टिंग था, और जो थर्ड था वो था बेसमराइजेशन। इन तीनों को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम लोगों इससे पहले कंसनट्रेटेड और भी तैयार हो गई, हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेटल की रिफाइनिंग कर रहे हैं। जो हमारे पास मेटल एक्सट्रैक्ट होके आ गई है उसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मेटल है उसकी हम लोग प्योरीफिकेशन कर रहे हैं, उसको इम्प्योर से प्योर फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसके लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसी चीज़ की ब्रेक डाउन जो करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ब्रेक डाउन करते हैं जो भी हमारे पास मेटल वगैरह होगा, जो भी उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड के लिए जो हम लोगों को रिक्वायर है मटेरियल, वो इसमें जो रिक्वायर मटेरियल है वो इसमें जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के बाद सबसे पहले हम लोगों को जो चाहिए है वो टैंक जो है वो ग्लास का भी बना हो सकता है और सीमेंट का भी बना हो सकता है। ये हमारी मर्ज़ी है कि हम लोग क्या ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगर कॉपर को प्योर फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज़ करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट ये होता है कि आपके पास कोई भी चीज़ जो हो मोल्टन या लिक्विड फॉर्म में कह लें, कि ऐसी होनी चाहिए कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सके, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। इसमें अगर हम लोग कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कॉपर सल्फेट का जो है वो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कॉपर सल्फेट का यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो है वो एक तरफ हम लोग ले लेते हैं एनोड और दूसरी तरफ ले लेते हैं कैथोड। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लिंक कर देते हैं, और जो कैथोड होता है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम लोग लिंक कर देते हैं। तो जो हमारे पास इम्प्योर मेटल होगी जिसकी हम लोगों ने रिफाइनिंग करनी है, जिसको प्योर फॉर्म में लेके आना है, वो उसको क्या करेंगे कि उसको हम लोग एज एनोड ले लेंगे। और जो प्योर कॉपर होगी या प्योर मेटल जो जिस तरह की भी हम लोग मेटल ले रहे हैं वो उसको एज अ कैथोड ले लेंगे। तो क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग जो है वो इम्प्योर मेटल को इम्प्योर मेटल में से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो वो क्या होगा कि वो अपने जो है वो कॉपर आइंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन हमें पता ही है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो वो उसके जो कॉपर एटम से कॉपर आयंस होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट में जाते रहेंगे, और जो उसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हुए होंगे वो कैथोड के ऊपर जाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से सारे के सारे जो आयंस होंगे कॉपर के वो इलेक्ट्रोलाइट में जाना शुरू कर देंगे, और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैथोड की तरफ जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये भी हाइपोथेटिकली अगर बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि जो एनोड है वो फिर छोटा छोटा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर से मेटल जो है वो रिमूव हो रही है।
और जो कैथोड है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन उसको कैप्चर किए जा रहा है जो कैथोड है। ये थोड़ा बस बताने के लिए है। तो अब हम लोग क्या इस तरह से हम लोग जो है ना वो इसकी प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। Refining the impure metal by electrolysis is the most widely used process of refining metals. जो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है ये बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्टली यूज़ किया जाने वाला प्रोसेस है मेटल को रिफाइन करने के लिए या मेटल को प्योर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हैविंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन इट्स। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेते हैं, उसमें हम लोग अगर कॉपर को प्योर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, two electrodes, one of impure copper metal that act as anode and other of pure copper metal that act as cathode are suspended in the electrolytic solution। इसमें क्या होता है कि दो कैथोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनमें एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। इलेक्ट्रोड जो होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एनोड जो होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और कैथोड जो होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। और एनोड और इम्प्योर कॉपर मेटल को हम लोग एज एनोड लेंगे, और जो प्योर कॉपर मेटल है उसको हम लोग एज कैथोड ले लेंगे। और इस दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो है वो डिप किया हुआ है। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, जब हम लोग सॉल्यूशन में से जो हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, जब उस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो जो एनोड होता है जिसमें हम लोगों ने इम्प्योर कॉपर को लिया हुआ है, डिजोल्व्स टू प्रोवाइड कॉपर 2+ आयंस टू द सोल्यूशन। वो क्या करता है कि कॉपर जो मेटल होती है वो कॉपर के आयंस जो हैं वो सोल्यूशन को प्रोवाइड कर देती है। दीज कॉपर आयंस आर डिस्चार्ज बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड, thereby copper atoms deposits on the cathode making it thick block of copper metal। तो क्या होगा कि जो हमारी कॉपर एटम्स होंगे ना वो उसके ऊपर कैथोड के ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, और इम्प्योरिटीज़ लाइक गोल्ड एंड सिल्वर सेटल डाउन एज नोड। तो इस तरह से प्योर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, जो कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएगी प्योर मेटल, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी लाइक गोल्ड कह लें, सिल्वर कह लें, ये सेटल डाउन हो जाएगी एनोड के ऊपर ही। इन द प्रोसेस impure copper from the anode dissolves and goes into the copper sulfate solution side by side. Pure copper ions from the solution deposit on the cathode. Thus cathode becomes a pure copper metal. The impurities like gold and silver settle down as anode। वही बात के जो है वो जो प्योर मेटल होगी वो कैथोड के ऊपर आना शुरू हो जाएगी, हमें मिलना शुरू हो जाएगी, और बाकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, एनोड के ऊपर ही पीछे रह जाएंगी। तो आज हम लोगों ने हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने केमिकल इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर था, जिसमें हम लोगों ने कंसनट्रेटेड ओर को देखा। उसके बाद हम लोगों ने किसको देखा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को देखा, इनके भी नेक्स्ट जो मेथड्स थे। और उसके बाद हम लोगों ने मेटल की रिफ़ाइनिंग किस तरह से की हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। तो इलेक्ट्रोलिसिस का भी हम लोगों ने मेथड देखा। तो आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।